महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया आज कैथल में 25 केसों की सुनवाई करने के लिए पहुंची। रेणु भाटिया ने कहा कि अब उनका ज्यादा फोकस एनआरआई केसों पर है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली पर लगे आरोपों पर जब रेणु भाटिया से सवाल किया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज का जो हमारा कैथल का दौरा है वो एक रूटीन दौरा है, जैसा कि हम हर 4 से 6 महीने में किसी ना किसी जिले में हेयरिंग सेशन रखते हैं। तो कैथल में ये हमारी तीसरी विजिट है इन 3 सालों में। आज हमारे पास लगभग 25 केस हैं, क्योंकि अब हमने ये तय किया कि जिस जिले में हम जा रहे हैं तो उसके आसपास के 2 जिलों के भी 4-6 केसेस ले लेंगे, ताकि नजदीक की वजह से लोगों को बेनिफिट हो। तो आज के 25 केसों में 16 केस कैथल के हैं, कुछ गुरुग्राम के, कुरुक्षेत्र के, फतेहाबाद के, यमुनानगर के, रोहतक के, करनाल के, अंबाला के, एक एक 2-2 केस ऐसे भी हैं। आज विशेष तौर पर जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन दिनों में हम एनआरआई केसेस के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा हैं। तो आज भी हमारे पास 3 से 4 एनआरआई केसेस हैं। देखना ये होगा कि उनमें हम जो कार्रवाई बनती है क्या है, कंप्लेंट क्या है, स्पेसिफिक मैटर क्या है, उसके बाद हम डिसीजन ले पाएंगे। तो आप लोगों के सपोर्ट और आशीर्वाद की आवश्यकता है हमें। मैं प्रयास करूंगी कि हम ट्रांसपेरेंसी से काम को करें। सरकार जिस तरह से चाहती है कि हम 0% क्राइम टॉलरेंस रखें, 0% करप्शन टॉलरेंस रखें, हम उसके ऊपर भी जो है वर्किंग करें। तो मुझे लगता है हम केसेस को ईमानदारी से सॉल्व कर पाएंगे। आपका पहला दिन है, क्राइम है वो लगातार बढ़ रहा है। महिला आयोग किस प्रकार से काम कर रही है ताकि अत्याचार और क्राइम को कम किया जाए? देखिए, आपका एक पत्रकार के नाते ये बोलना बिल्कुल ठीक है कि महिला क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप कंप्लेंट्स की दृष्टि से, अगर आप आयोग की दृष्टि से देखेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि क्राइम तो रूटीन का जो बढ़ता है वो है ही, परंतु अवेयरनेस और ज्यादा है। अगर आपको मैं पिछले 3 साल का डाटा दूं तो हमने लगभग 7,000 के करीब केसेस हमारे पास आए हैं, और उन 7,000 केसेस में 8-8 साल पुराने, 7-7 साल पुराने ऐसे केसेस भी हैं। तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि 6,000 केसेस हैं तो बहुत क्राइम बढ़ा। इसको हम ये कहेंगे कि जब तक कुछ महिलाओं में अवेयरनेस नहीं थी, उनको पता नहीं था कि उनकी प्रॉब्लम कैसे और कहाँ सॉल्व होगी, वो चुप बैठी थी, बर्दाश्त कर रही थी। शायद उनको ऐसा महसूस हुआ होगा कि आयोग और पुलिस मिलकर इन केसेस को सॉल्व कर रही है इमीडिएटली, तो वो पुराने केसेस भी हमारे पास आए, जिसकी वजह से इनकी संख्या में वृद्धि हुई। तो 6,000 केसेस में हमारा प्रयास रहा, हमने 5700 केसेस सॉल्व किए, 5700। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। बकाया 300 केसेस या तो कोर्ट में गए, या उनका पैचअप हो गया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे उन केसेस को खत्म किया गया, या वो जमीन जायदाद से जुड़े थे जो कि हमने कोर्ट में दे दिए, क्योंकि वो हमारा विषय नहीं। 3 वर्षों के केसेस। सेकंड टर्म का क्या विजन रहेगा आपका, क्योंकि पहला कार्यकाल समाप्त है, सेकंड टर्म का फर्स्ट डे है? यस, आप सबके आशीर्वाद से और सहयोग से सरकार ने मुझे पुनः आशीर्वाद दिया, और आज मेरे सेकंड टर्म का पहला दिन कैथल से शुरू होता है। उसके लिए मैं सरकार की बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। मैं प्रयास करूंगी कि इस टर्म में भी जितना अधिक से अधिक मैं बेटियों का सहयोग कर सकूं, ईमानदारी से वो करूं, और जेन्युइन केसेस को डील करूं। जहां लड़की की भी गलती आती है तो उसको भी हम उस तरीके से डील करें, क्योंकि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कहना है, पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी का, और इस समय के मुख्यमंत्री सैनी जी का, इन सब का कहना है कि कोई निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, भले ही एक गुनहगार छूट जाए।
तो उस नीति पर काम करते हुए हम आज से दोबारा शुरुआत करते हैं और सरकार का किसी प्रकार से भी मान सम्मान कम ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा के अंदर, देश के अंदर, दुनिया के अंदर हरियाणा की बेटी जहां पर भी है उसका सहयोग करने का प्रयास करें। मैडम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली पर गंभीर आरोप लगे हैं और एक सिंगर पर लगे हैं, उसको क्या कहेंगे आप? देखिए, वैसे ये मेरा विषय नहीं है। जो आरोप लगे हैं वो साबित होने चाहिए और जो भी बात सामने आएगी उसके मुताबिक सरकार 0% टॉलरेंस की है, वो काम करेगी। उसकी सहेली सामने आई है, उसने कहा है कि होटल में ऐसा होता है तो आवाजें नहीं आई। आयोग के पास जब वो सहेली आएगी और बात करेगी तो आयोग तब निर्णय लेगा।